वेलकम बैक गाइस। आज का जो लेसन है इट्स टोटली अबाउट गेटिंग स्टार्टेड विद द प्रोग्रामिंग ऑन विजुअल स्टूडियो 2010 12 वट एवर यू लाइक। और स्टार्टिंग हमारे जो आज का टॉपिक है उसको हमने 3 में स्प्लिट किया है। जिस तरह हम जो पहला प्रोग्राम बनाएंगे C++ लैंग्वेज के अंदर, उसमें सबसे पहले आपको ओवरव्यू दूंगा आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स एक चीज़ के दो नाम है, डेटा टाइप्स क्या होती हैं, इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेटर्स क्या होते हैं C++ के अंदर। प्रोग्रामिंग एक चीज़ से यानी एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में जाना बहुत आसान होता है। बस आप कॉन्सेप्ट अपने जो है इनको अच्छी तरह से इसको अपने ज़हन नशीं कर लें, ताकि क्योंकि आप जो कॉन्सेप्ट समझेंगे, जो वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आपको C++ में मिलेगा, वही कॉन्सेप्ट सेम आपको हर दूसरी लैंग्वेज, जावा है, चाहे वो C# है, पाइथन है, सब में वही कॉन्सेप्ट मिलेगा। वेरिएबल की क्रिएशन सेम होगी, डेटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट सेम होगा, ऑपरेटर सी इन सी आउट और इनपुट आउटपुट ऑपरेटर ये भी सेम होंगे। इनका मैकेनिज्म, इनका ऑपरेशंस, each and everything will be remain same whether you are working on C++ or some other language. It will remain the same as जो आपके जो C++ में करते हो और डिफरेंट में। सो हम देखते हैं इसको कि वेरिएबल और आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएबल्स बेसिकली क्या होता है कि आप जो होता है वेरिएबल एक मेमोरी का पोर्शन होता है। लेट्स सपोज आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया इंटीजर टाइप का, जिसका नाम रख दो आप नंबर। तो नंबर बेसिकली वो जो मेमोरी होगी जिसको आप यूज़ कर रहे हो, उस मेमोरी का रेफरेंस होगा। आपकी बाइट्स 4 होंगी, जो उस मेमोरी उस नेम को उसको साइज इनिशियलाइज करेगा कंपाइलर। और जब भी आप उस नेम में असाइनमेंट करोगे, यानी कुछ चीज़ लिखवाओगे या कुछ चीज़ निकालोगे, तो वो बेसिकली उस रेफरेंस कर रहा होगा उस मेमोरी को जिसका आपने नाम नंबर रख दिया। तो इस तरह आप जो है वेरिएबल की अहमियत को जान सकते हैं कि वेरिएबल कितने इंपॉर्टेंट है। इसलिए कहते हैं प्रोग्रामिंग के दौरान जब भी आप वेरिएबल बनाओ तो उसको इनिशियलाइज करो विद ज़ीरो, और अगर करैक्टर है तो उसको नल के साथ इनिशियलाइज करो, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ जंक वैल्यू पड़ी होगी जो आपके प्रोग्राम में अगर आप उसको इनिशियलाइज नहीं करते उसकी ड्यूरिंग क्रिएशन, तो शायद वो आपके लिए कोई ना कोई मसला क्रिएट कर सकता है। तो आइए हम देखते हैं कि वेरिएबल को बनाते किस तरह। वेरिएबल क्रिएट करने के भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। जिस तरह आप वेरिएबल को A to Z यानी कैपिटल एंड स्मॉल ABC डिजिट्स और अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं और बना सकते हैं, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन है। आप वेरिएबल को जो नाम है उसको अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि ये ऑपरेटर है, लेकिन आप जो वेरिएबल का नाम है उसको डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। ये ज़हन में रखिएगा, डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, आप अंडरस्कोर लगा सकते हैं और स्टार्ट से कैपिटल और स्मॉल ABC से स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो वेरिएबल है उसके दरमियान में आप स्पेसेस नहीं डाल सकते। ब्लैंक स्पेसेस यानी आप जो स्पेस का लफ्ज़ है, आपका कीबोर्ड के अंदर स्पेस होती है, उसको आप अपने वेरिएबल के अंदर नहीं यूज़ कर सकते। आप टैब्स नहीं यूज़ कर सकते, आप स्पेशल करैक्टर्स नहीं यूज़ कर सकते। हम इसकी एग्जांपल देखेंगे आफ्टर, आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा 3 पॉइंट्स की, देन हम इनको मूव करेंगे अपने कंपाइलर के अंदर, पहला प्रोग्राम बनाएंगे। तो वेरिएबल्स की आपको समझ आ गई कि आप वेरिएबल कैसे बना सकते हो और क्या क्या लिमिटेशंस हैं, कैसे आप वेरिएबल्स जो है आपको एरर देगा। यानी आप उसको अंडरस्कोर से शुरू कर सकते हो लेकिन डिजिट से शुरू नहीं कर सकते। आप कैपिटल एंड स्मॉल ABC से स्टार्ट कर सकते हो, आप बीच के स्पेसेस नहीं दे सकते, स्पेशल करैक्टर यूज़ नहीं कर सकते। ये लिमिटेशंस थी। फिर उसके बाद डाटा टाइप्स क्या होती हैं। आपको जिस तरह मैंने कहा कि आप जब भी एक वेरिएबल बनाते हो तो वो कोई ना कोई मेमोरी साइज़ गेन कर रहा होता है, वो मेमोरी में अपनी जगह बना रहा होता है। तो उस जगह को भी डिफाइन किया जाना चाहिए कि उस कितनी जगह वो क्रिएट करेगा। तो उसके लिए C++ और हर लैंग्वेज एक डाटा टाइप बनाती है, यानी वो वेरिएबल किस किस्म का होगा। अगर तो वो इंटीजर होगा तो उसकी कितनी बाइट्स होनी चाहिए, अगर वो फ्लोट होगा तो वो किस किस्म का होना चाहिए, या करैक्टर या डबल। तो ये कुछ डाटा टाइप्स हमारे पास आती हैं, जिसमें डाटा टाइप्स हैं इंटीजर है, फ्लोटिंग पॉइंट है, डबल है, करैक्टर है। कुछ और भी बहुत सी डाटा टाइप्स हैं, लेकिन ये वो मेजर डाटा टाइप है जो कि बेसिक है, C++ या C की बेसिक है। इनको जानना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है किसी दूसरी लैंग्वेज में जाने के लिए, या किसी बड़ी दूसरी डाटा टाइप्स को जानने के लिए इनका जानना बड़ा ज़रूरी है। तो इसमें इंटीजर अगर आप देख सकते हैं तो इंटीजर को हम C++ के अंदर इंट से लिखते हैं। इंट इसका कीवर्ड है जो कि रिजर्व है। आप इंट के कीवर्ड को एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते।
सी प्लस प्लस और किसी भी लैंग्वेज के अंदर मुख्तलिफ किस्म के रिजर्व वर्ड होते हैं, रिजर्व की वर्ड कहते हैं, और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि आपके जो फंक्शंस के अंदर इस्तेमाल होते हैं या कंप्यूटर में डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। तो उन की वर्ड्स को, रिजर्व वर्ड को आप एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप कभी यूज़ करेंगे तो वो एरर होगा। आप गूगल पे जाके रिजर्व वर्ड का एक डाउनलोड आपको मिल जाएगा, रिजर्व कीवर्ड की एक फाइल मिल जाएगी, बेहतर है आप उसको देख लीजिए, नहीं तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दूंगा चीज़ें। इंटीजर के अंदर आप कोई भी कॉन्क्रीट वैल्यू, जिस तरह 1 2 3 पॉइंट्स ना हो, कोई डबल पॉइंट्स ना हो, सिंगल पॉइंट्स ना हो, सिंपल वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 1 to 0 to 9 तक डिजिट्स होने चाहिए। इसकी एग्जांपल आपको दे दी है मैंने, चाहे 1 1 1 हो, 1 2 3 हो और 1 2 3 1 2 3 हो, ठीक है। इसकी साइज़, कुछ कंपाइलर बेसिकली आर्किटेक्चर डिपेंडेंट होते हैं। कुछ कंपाइलर इंटीजर का साइज़ 4 शो करेंगे, कुछ कंपाइलर इसी का साइज़ 2 शो करते हैं। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन अगर आपको पेपर में आता है तो आपने 4 साइज़ ही देना है इसका। इंटीजर का अमूमन साइज़ 4 लेते हैं, लेकिन बाज़ कंपाइलर आप साइज़ ऑफ का ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बाज़ कंपाइलर इसको 2 बाइट्स कहते हैं, बाज़ को 4 बाइट कंसिडर करते हैं। तो इसी तरह फ्लोटिंग पॉइंट बेसिकली क्या होता है, एक नंबर के साथ एक पॉइंट अलाउ हो जाता है। जब आप पॉइंट्स में नंबर लेना चाहते हो तो आपकी डाटा टाइप क्या होनी चाहिए, फ्लोटिंग होनी चाहिए। लेकिन अगर पॉइंट्स में डबल, यानी जिस तरह हमारा CGP होता है 0 पॉइंट यानी 3.22 3.34, इस तरह CGP होता है। तो जब उसको लेना चाहेंगे तो आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको डाटा टाइप डबल लेनी पड़ेगी। जब आप पॉइंट के बाद 2 या 3 वैल्यूज़ को लेना चाहते हैं तो आपको डबल लेना पड़ेगा। करेक्टर बेसिकली क्या है, A to Z स्पेशल करेक्टर या कैपिटल A to Z, जो भी वैल्यू आपने स्टोर करवानी है आप करेक्टर की डाटा टाइप यूज़ करते हैं। और ये ज़हन में रखिएगा कि इसकी बाइट्स, इसका साइज़ किसी भी कंपाइलर में 1 होता है। करेक्टर का साइज़ 1 है, डबल का 8 होगा या 16 होगा, फ्लोट का 4 होगा या 8 होगा। अमूमन हम जो लिखते हैं करेक्टर हमेशा याद रखिएगा 1 बाइट है तो ये एक ही करेक्टर हमेशा स्टोर करवाएगा, या तो ये A करवाएगा B C D E F to Z तक, या कोई भी स्पेशल करेक्टर 1। हम इसको करके देखेंगे कि हमारे कंपाइलर में इसको किस तरह करते हैं। तीसरी और सबसे अहम बात, आप किसी यूज़र से इनपुट लेना और यूज़र को इनपुट आउटपुट दिखाना, ये हम सी इन और सी आउट के ऑपरेशन से परफॉर्म करते हैं C++ के अंदर। गालिबन C के अंदर आप देखेंगे प्रिंट एफ का फंक्शन इस्तेमाल किया जाता होगा और स्कैन एफ का फंक्शन होगा, जो कि स्कैन एफ इनपुट के लिए होता है, प्रिंट एफ आउटपुट के लिए होता है C के अंदर। लेकिन C++ के अंदर सी इन और सी आउट इस्तेमाल किया जाता है। तो सी इन के साथ जो ऑपरेटर इस्तेमाल होता है वो, उसको हम कहते हैं स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और जो सी आउट के लिए साथ इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर। ये ऑपरेटर के नाम है, इनको ज़हन में रेनिशी कर लीजिएगा, क्योंकि इसको आप जब भी आपका इम्तिहान होगा जिसमें जनरल नॉलेज के लिए या आपको कॉन्सेप्ट पता करने के लिए आपके MCQs के अंदर ये सवाल आ सकता है। तो आइए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं कि फ़र्स्ट हम अपना प्रोजेक्ट किस तरह क्रिएट करते हैं। इसमें विजुअल स्टूडियो मेरे पास 2017 है, आप 2010 2012 कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम तरीक़ेकार है। न्यू के ऑपरेटर में जाते हैं, न्यू में जाके हमारे पास प्रोजेक्ट होगा, प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक नया पॉपअप स्क्रीन आएगी जिसमें विजुअल C++ आपने सेलेक्ट करना है। उसको सेलेक्ट करके आपने एम्प्टी प्रोजेक्ट करके यहाँ प्रोजेक्ट का कुछ भी नाम डाल सकते हैं, कोई भी नेम आप जो है लगा सकते हैं। आप प्रोजेक्ट 1 लिखते हैं, प्रोजेक्ट 2 लिखते हैं, या फर्स्ट स्टार्ट लिख देते हैं, कुछ भी नाम आप प्रोजेक्ट का लिख सकते हैं जो अमूमन आपको पसंद हो। जब प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाए तो प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद आपके पास डिफरेंट किस्म की सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के सेक्शन, जो ये सेक्शन है, इसके अंदर आपके पास कुछ फाइलें, फोल्डर नज़र आ रहे होंगे जिनको आप अपने फ्यूचर के साथ यूज़ कर सकते हैं। अगर ये स्क्रीन आपको नज़र नहीं आ रही, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर आपको नज़र नहीं आ रहा, तो आप व्यू में जाएंगे और उसमें ये देखें सॉल्यूशन एक्सप्लोरर लिखा, उसको क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, ये आपको शो हो जाएगा। हेडर फाइल्स जो फोल्डर है, इसमें हेडर फाइल .h की जितनी फाइल आप बनाएंगे आप यहाँ उसको रखेंगे। रिसोर्स फाइल के अंदर कोई भी तस्वीर, कोई इमेज जो रिलेटेड आप प्रोग्राम में अपने कंसीडर कर रहे होंगे, इंक्लूड करवा रहे होंगे, आप वो रिसोर्स फाइल में रखेंगे। सोर्स फाइल के अंदर आपकी वो सारी फाइल्स आएंगी जिसमें आप कोडिंग करेंगे, एग्जीक्यूटेबल जिसको आप रन करेंगे, जिसमें आप प्रोग्राम लिखेंगे। ये देखें 3 किस्म की आपके पास ऑप्शन आती हैं, जिसमें हेडर फाइल है, .cpp है। .cpp वो फाइल है
जिसको हम प्रोग्रामिंग जिस पे हम करेंगे। तो आप इसमें कुछ भी नाम दे सकते हैं, source.cpp है या name.ccp, जो भी आप लिख देते हैं, जिस तरह नेम या program1 डॉट cpp वो खुद लगा लेगा, जिस तरह हम उसको ऐड करते हैं। अब ये हमारे पास एक डॉट cpp की फाइल ऐड होगी। इसकी एक्सटेंशन याद रखिएगा, डॉट cpp एक्सटेंशन C++ प्रोग्रामिंग की है। जब डॉट h करेंगे तो ये हेडर फाइल बन जाएगी। हम सबसे पहले इंक्लूड करवाते हैं IO स्ट्रीम, जो कि इसकी इनपुट और आउटपुट की हमारे पास वो है हेडर फाइल है, जो कि हमारा कंपाइलर प्री डिफाइन इसके अंदर पड़े हुए हैं। इसके सारे फंक्शन जो सी इन सी आउट को इस्तेमाल होते हैं। नेम स्पेस बेसिकली हम यूज़ करते हैं नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए, और एसटीडी नेम स्पेस यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी जो है नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट को दूर करता है, जो कि फंक्शंस जो डाटा टाइप्स के अंदर आ सकते हैं, जो आपने फाइलें इंक्लूड कराई हैं उनके फंक्शंस के माबैन आ सकते हैं। तो यूजिंग नेमिंग स्पेस जो आपका सारा जो नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट है उसको दूर करेगा। आपकी जो इनपुट आउटपुट के जितने फंक्शन है वो IO स्ट्रीम के अंदर प्री डिफाइन है। अब हमारा सिस्टम पॉज कुछ भी नहीं है, बस एक इंस्ट्रक्शन देता है कि आपके प्रोग्राम की स्क्रीन 2 मिनट के लिए रुक जाती है और जब क्लिक करते हो तब वो ऑफ हो जाती है। पॉज की स्पेलिंग देख लेते हैं। ठीक हो गया। अब हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं इंटीजर टाइप का, इंट के कीवर्ड से नंबर इक्वल 0। ठीक है, कैरेक्टर का टाइप का वेरिएबल आपको बना के दिखा देता हूँ। जिस तरह कुछ भी है, कैरेक्टर है तो नंबर 1 इक्वल्स टू। अब इसको इनिशियलाइज करने के लिए ईदर आप इस तरह का ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं जो कि नल कहलाता है, या आप जो है उसको, ये हमने शायद उल्टा कर दिया, या आप इसको इससे भी जाहिर कर सकते हैं कैपिटल नल लिख के। ठीक है, बोथ आर द सेम थिंग। नल और ये चीज़ एक ही चीज़ है, दोनों का मतलब सिफर होता है। तो आप कैरेक्टर को इस तरह स्टोर करवाते हैं, इस तरह इनिशियलाइज करवाते हैं किसी 0 से। ठीक है, कैरेक्टर में 0 नहीं रखवा सकते, आप इसको नल रखवाएंगे। ठीक है, फ्लोट हमारे पास जो भी आएगा नंबर 1 या नंबर 2 या नंबर 1 कर दें, तो यहाँ हमारे पास वैल्यू 1.1 टाइप की या किसी भी टाइप की, या 0.0 भी करके इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, या 0 रख देंगे तब भी वो उसको 0.0 ही कंसीडर करेगा। डबल नंबर 1 या नंबर 2 0.00, या 0 अगर आप लिखेंगे तो वो उसको 0.00 ही कंसीडर करेगा। तो ये बेसिकली आपकी इनिशियलाइजेशन थी। इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल और जो हमने कैरेक्टराइज पढ़ी थी, इनको इस तरह करके इनिशियलाइज करते हैं। आपने रन करना है तो लोकल विंडो डिबगर होगा, इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपका जो फंक्शन होगा, जो आपका प्रोग्राम आपने लिखा होगा, वो स्क्रीन पे रन करेगा। और अगर तो कोई एरर आएगा, जिस तरह अगर कोई मसला आया है हमारा तो उन्होंने हमें बता दिया है, तो वो क्या कहता है, नंबर 1 रीडेफिनेशन। आप देखिए नंबर 1 हमने यहाँ भी बनाया है, नंबर 1 यहाँ भी बना रहे हैं, तो बेहतर है हम इसको रिमूव कर देते हैं या इसको कमेंट कर देते हैं। C++ के अंदर कमेंट जो है वो डबल / से, अगर आप डबल लिखते हो / तो ये कमेंट हो जाता है। ठीक है, अब ये कंपाइलर इसको इग्नोर कर देगा, इसको देखेगा नहीं। ठीक है, यहाँ हम नंबर को चेंज कर देते हैं, नहीं तो वो दोबारा रीडेफिनेशन का मतलब होता है नंबर 2 यहाँ भी है और नंबर 2 यहाँ भी आ जाएगा, तो उसे रीडेफिनेशन कहते हैं। अब इसको रन करते हैं तो होपफुली इसको चलना चाहिए विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो आप देखेंगे हमारी आउटपुट जो होगी स्क्रीन पे आ जाएगी, ब्लैक कलर की स्क्रीन आएगी, जिसका मतलब ये होगा कि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल एरर फ्री है और बेहतरीन रन कर रहा है, इसमें कोई मसला नहीं है। लिहाजा ये आज की वीडियो थी, शुक्रिया देखने का। अगर मज़ीद कोई प्रॉब्लम हो, कोई करने में कोई मसला हो, कोई ऐसा इशू